विश्व का इतिहास बनते देखना है तो आ जाइए गठरीबाज में। बच्चों में कैसा शेर दिल होता है, कैसे त्याग सिखाया जाता है, कैसे बलिदान सिखाया जाता है और कैसे गांधीवाद से सत्याग्रह को चलाया जाता है। आके देख लीजिए। आप लोग तो विधायिका में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, कोई एक विरोध करता है। देखिए आज हम लोगों ने सिर्फ महाजुटान की बात की और इन कायरों की और इन जो है कमजोर लोगों की जो है नेतृत्व ने क्या किया कि पुलिस वालों से कहा कि बच्चों का आई कार्ड चेक करो, वो पटना नहीं पहुंचने चाहिए। साहब आप हमें पटना पहुंचने से रोक सकते हैं तो हम भी आपको पटना पहुंचने से रोक सकते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि साहब आप रेल बंद कर सकते हैं, आप सड़कें बंद कर सकते हैं, आप बसों को रोक सकते हैं, आप हमारा आई कार्ड चेक कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, इस शरीर के अंदर जो त्याग है, इस शरीर के अंदर जो बलिदान है, उसको आप चेक नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है। अफसोस होता है, मैं खुद मेरे घर परिवार के लोग बहुत सारे पार्टियों के समर्थक हैं, यहाँ सब किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं। बहुतों को यहाँ आरएसएस का ध्वज प्रणाम याद है, बहुत सारे प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के यहाँ प्रशिक्षित हैं, फिर भी आज नफरत हो गई उन लोगों से, नफरत हो गई उन संस्थाओं से जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, नफरत हो गई उन पार्टियों से जो कहते हैं कि हम बाकी सबसे अलग हैं, नफरत हो गई उन नेताओं से जो चोर और बेईमानों को अलग पार्टियों से अपने पास लेके आते हैं, नफरत हो गई उन लोगों से जो सारे के सारे पेपर को बेच दे रहे हैं ताकि चुनाव जीत जाए। साहब अगर पैसों से चुनाव जीता जाता तो आज अडानी और अंबानी संसद में बैठे होते, मोबाइल और रिलायंस का जो है सामान नहीं बेच रहे होते। लोगों को लगता है कि पैसे से सब कुछ होता है, अगर पैसे से होता तो गरीब घर के बच्चे आईएएस और आईपीएस नहीं बनते, अगर पैसों से होता तो ये परमवीर चक्र इन नेताओं के बच्चों को मिल रहा होता, इन गरीब घर के बच्चों को नहीं मिल रहा होता। फिर भी लोगों ने रोकने का प्रयास किया, अरे वो पुलिस वाले बच्चों जो दरोगा है वो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नेता तो फिक्स है इनका कि इनके बच्चे क्या करेंगे। अरे इच्छा की तो जाके बॉलीवुड में नाच लेंगे और सफल नहीं हुआ तो राजनीति में आके संसद में नाच लेंगे। साहब अगर आपको डायलॉग बोलने आता है तो हम लोग को भी डायलॉग आता है। जितनी किताब आपने देखी नहीं है उतनी किताबों हम लोग पढ़ के जो है अपने लाइब्रेरी में सजा दिया है। और रही बात ज्ञान और रही बात त्याग की, तो वो तो आप लोग का पूरा खानदान हम लोग की बराबरी नहीं कर सकता। क्या देखिए बच्चे के हाथ में किनकी फोटो है, ये हम लोग के प्रतीक है। जिसके घर में खाने को नहीं था उसने भारत का संविधान लिख दिया। देखिए हमारे बच्चों के हाथों में क्या तस्वीर है। जिसके घर तक सड़कें नहीं जाती थी उसने जो है यहां से संसद तक की सड़क बना दी और महाक्रांति महाआंदोलन कर दिया। देखिए जिसके शरीर में जान नहीं था उसने पूरी अंग्रेजों की सत्ता को हिला दी। जिसके बारे में कहा जाता था अंग्रेजों के बारे में कि ऐसा शासन जिसकी जो है कभी सूर्यास्त नहीं हुआ, और उसको इस कहते हैं भूखा नंगा फकीर इनको बोला गया था। जब ये कौन सा पैलेस है, सेकेंड गोल में पैलेस में जब ब्रिटिश शासन को हिला दिया। साहब ये हमारे प्रतीक है। अगर आप पे दो लाठी चल जाती तो संसद छोड़ के भाग जाते। आप लोग का कोई विरोध करता है तो आप मीडिया से लेकर जनता का मुंह चुप करा देते हैं। हम लोग तो पहले दिन से लाठी भी सह रहे हैं और आपकी गालियां भी सह रहे हैं। बहुत सारे जो है मीडियाओं का डिस्कशन देखते हैं तो उसमें जिन्होंने कभी किताब में कुछ गुटखा खा के चले आते हैं, कुछ टीका लगा के चले आते हैं, कुछ पगड़ी पहन के चले आते हैं। कसम खाया था कि फलाने साहब को हटा के ही मानेंगे और जाके बाल भी कटवा लिया, पगड़ी भी उतार लिया। ऐसे लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। अफसोस इस बात का होता है कि बहुत सारी पार्टियां, देखिए पार्टी की बात हम लोग नहीं करते, लेकिन जो भी चर्चा देख रहे हैं उसमें बार बार हम लोग को यही प्रश्न उठता है, राजनीतिकरण
इसका राजनीतिकरण हो गया, फलाने आ गए, धमाके आ गए, ये आ गए, वो आ गए। अरे यहाँ की किसी ने किया क्या? सबने अपना नाम कमाया, बच्चों का दिल बहलाया, बच्चों को बेवकूफ बनाया, और जब लड़ने की बारी आई तो सब किनारे हो गए। क्या हम लोग को ये मालूम नहीं था? लेकिन साहब हमने सबको मौका दिया कि आइए, अपने हिम्मत और साहस को दिखाइए, अपनी राजनीति को चमकाइए। लेकिन साहब राजनीति आती तब तो चमका पाते, राजनीति आप लोगों ने सीखा नहीं तो चमका कहां पाते? हल्ला हो गया कि सरकार बदलने वाली है तो बहुत सारे लोग वापस लौट गए। हल्ला हुआ कि सरकार बदलने वाली है तो लोग वापस लौट गए, और हल्ला हुआ कि फलाने आ रहे हैं तो लोग यहां आना बंद कर दिए। इन छात्रों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और जब छात्रों के साथ उनका गुरु हो तो रावण नहीं रोक पाया, जब छात्रों के साथ उनका गुरु हो तो महापद्मनंद नहीं रोक पाया, जब छात्रों के साथ उनका गुरु हो तो सिकंदर बनाता है, वो चंद्रगुप्त बनाता है। और हम सब इसके लिए तैयार हैं। हमारी संख्या को कभी कम आंकने की कोशिश मत कीजिए साहब। इस बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा सिर्फ 40 से कम वाले हैं। हम सब कुछ जानते हैं। गांधीवाद को इसलिए नहीं अपनाया कि सिर्फ हमको गांधी, हमारे शरीर में ताकत नहीं है, ये दिखाने के लिए अपनाया कि साहब ताकत वाले भी गांधीवाद के बारे में जानते हैं, और जो गांधीवाद भूल गए हैं उनको हम सिखाना चाहते हैं। साहब लाइव है क्या? लाइव चल रहा है। बताइए साहब। आज महाजुटान होने जा रहा है, क्या कुछ होगा? साहब जो होगा आपकी आंखों के सामने होगा, ठीक है? ये कोई पिक्चर की स्टोरी तो है नहीं कि बता दें कि क्या हुआ। हम लोग तो गांधी मैदान गए थे गांधी जी का आशीर्वाद लेने, और फिर हम लोग को जयप्रकाश नारायण के नीचे बैठा दिया गया कि इन्हीं का आशीर्वाद लीजिए, तो उनका हम आशीर्वाद लेने लगे। और जब आशीर्वाद लेने लगे तो शासन प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट नेताओं ने कहा कि साहब आशीर्वाद तो आपको भले मिले न मिले, लेकिन लाठियां, जेल, थाने, FIR ये जरूर मिलेंगे, और उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। 1.5 महीने से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, अभ्यर्थी चाहे ठंड की बात करें, ठंड में रात यहाँ पर गुजारी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। रिजल्ट भी BPSC ने जारी कर दिया। साहब BPSC को तो हम संस्था मानते ही नहीं, जिसको हम मानते ही नहीं, जिस संस्था को हमने अयोग्य घोषित कर दिया उसकी बात क्या माने? वो तो रोज रोज चिट्ठी निकाल के यही कहता है कि विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। साहब जिसने विश्वास खो दिया उससे कोई दोबारा विश्वास करता नहीं है। तो वो तो कहता रहा रिजल्ट निकाल ले, कुछ भी निकाल लेगा, हम लोग मानने वाले नहीं। ठीक है, निकालो जो निकालना। जिसका चेयरमैन ही, लोग प्यार से चोरमैन भी बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग उनको माननीय चेयरमैन ही बोलते हैं। जिसपे 420 का केस हो, उस व्यक्ति को BPSC का चेयरमैन बनाया तो अगर वो व्यक्ति 420 के धारा में है तो बनाने वाला 840 वाला होगा, बनाने वाला 1260 वाला होगा। वो तो अपने से बना नहीं, इस सरकार ने ही बनाया होगा ना, और किसी ने मुहर लगाया होगा। तो अगर एक चोर उस संस्था पे बढ़ाया जिसमें आरोप लगे हुए हैं, ये हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं साहब। 3 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को, ऐसे सरकारों को जो ऐसे अक्षम और ऐसे जो है संगीन धाराओं में आरोपित लोगों को इन कुर्सियों पर बैठा के उस संसद की मर्यादा, उस जो है संविधान की मर्यादा को तार कर देते हैं। पटना के एसके झा सर, खान सर, जितने भी टीचर है उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है, अपना क्लास उन्होंने बंद कर दिया है, और वो लोग आ रहे हैं, दर्जनी बार आ रहे हैं। सभी लोगों ने लाइव क्लास चल रहा था एसके झा सर का, उसमें बच्चे जा चुके हैं, और वहाँ पर कोचिंग उनकी बंद करवाई गई है, और वो भी छात्रों के समर्थन में आज रोड पर उतर रहे हैं। और जितने भी शिक्षक है वो पटना में आ रहे हैं। परफेक्शन की कोचिंग अनाउंसमेंट कर दी गई है कि बंद किया जा चुका है, वो सभी छात्र पटना में आ रहे हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग लाखों की संख्या में आइए, और आप लोग आज पटना को पाठ कीजिए, पूरे धीरे से दिखाइए, मुख्यमंत्री जी को दिखाइए कि हम छात्र 13 करोड़ जनसंख्या में अपनी भागीदारी रखते हैं। सर अगर आज आप नहीं सुनेंगे तो 43 में से 3 पर आप आ जाएंगे। धन्यवाद। कहाँ लिखा है कि मामला कोर्ट में होता तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते? किस किताब में लिखा है? कहीं लिखा है क्या? ये
कुछ ज्ञानी प्रबुद्ध लोग जो अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, कुछ अच्छे कॉलेज में पढ़ के, वो प्रश्न उठाने लगते हैं कि साहब ये मामला साहब केस में तो हम लोग लेके गए हैं ना, हम लोग का पैसा खर्च हो रहा है, भीख मांग मांग के हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस कोर्ट पे तो हम विश्वास करते हैं ना। तो साहब चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाना जरूरी है कि कैसे कैसे लोग इस सत्ता पे बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार और ये सरकार है। जब ये कहा जाता है कि साहब परीक्षा करा लीजिए, तो माननीय संसद सरकार में हिस्सेदारी करने वाले लोगों के बेटी बेटियां कहते हैं कि उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत है। साहब जब 200 करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए खर्चा किया जा रहा है कि प्रगति यात्रा हो, पता नहीं प्रगति यात्रा है कि कौन सी यात्रा है, किससे मिल रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, कहीं ये भी तो जो है चुनाव के लिए कुछ पैसा तो नहीं इकट्ठा किया जा रहा है। अरे प्रगति यात्रा करनी है तो आ जाओ गर्दनी बात, हम लोग जो है एक चुटकी में तुमको हरा देंगे, जिता देंगे। काहे के लिए इतना पैसा खर्च करो, राज का पैसा बात कर रहे हो। हमने कहा साहब हमें रही साहब हमारी मुख्य मांग सुन लीजिए, मेरा बैग दे दीजिए, बच्चों से मिलिए, बैग दीजिए, मैं आपको सारा मुख्य मांग सुना देना। आज 44वां दिन है, 42वां दिन पर हमने कॉल किया कि आप बच्चों से मिल लीजिए, हम लोग अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप सत्ता के हनक में बच्चों को नकार रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 13 करोड़ जनसंख्या, देखिए जो 6 प्रमुख मुद्दे हैं, पहला मुद्दा ये है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पूर्णतः रद्द हो और पुनः परीक्षा कराई जाए। दूसरा है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की तैयारी से लेकर उत्तर जारी करने तक की प्रक्रिया में हुई धांधली का उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। तीसरा है परीक्षा संचालन हेतु पूर्व निर्धारित एसओपी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन हो। चौथा है शिक्षा सत्याग्रह में शामिल सभी अभ्यर्थी सत्याग्रही मनीष कुमार जो प्रश्न पत्र बीपीएससी से लेकर गया था, जो है बीपीएससी ऑफिस क्या नाम है बाबू परीक्षा परिषद पर हुए प्राथमिकी एफआईआर को बिना शर्त वापस लिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। पांचवा है अभ्यर्थी सोनू कुमार जिसने आत्महत्या की, कल एक लड़का है सनी कुमार जिसने आत्महत्या कर ली है, सहित 6 दिसंबर 25 दिसंबर और 29 दिसंबर को पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज एवं पानी की बौछार से घायल सत्याग्रही को उचित मुआवजा भी दिया जाए। छठवां है बीपीएससी के वेबसाइट के सही कार्य न करने के कारण 80,000 से अधिक छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जा सका, उन्हें भी अनुमति प्रदान की जाए। ये 6 हमारी प्रमुख मांगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिहार दरोगा में भी एसओपी का पालन किया जाए, बीएसएससी सीजीएल उसमें भी एसओपी का पालन किया जाए, बिहार पुलिस उसमें भी जो है एसओपी का पालन किया जाए, बिहार सिविल कोड उसमें भी एसओपी का पालन किया जाए और बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस बात का प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इसमें जितने घोटाले हुए वो भी सामने आए और बीपीएससी टीआरई 2 और 3 वाले बच्चे बैठे उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया जाए। ये सारे के सारे मुद्दे यानी परीक्षा से लेकर जितने मुद्दे सब इसमें शामिल किए जाते हैं। साहब आप लोग कौन सी बात पे, मुझे नहीं समझ आता कौन सी मीडिया है कि परीक्षा कैंसिल की थी, जब जानकारी नहीं हो तो उस तरह नहीं बोलना चाहिए। हम लोग ने सबके आरोप लगाया था, कैसे वो कह देंगे जब हमने कहा कि 22 सेंटर है तो उन्होंने कहा 1 सेंटर है, और जब आज मैं कह रहा हूँ 1 सेंटर तो कहते हैं 22 सेंटर है, अपनी ही बातों से वो करते हैं। साहब एक जो है नैरेटिव सेट किया जाता है, एक ही बात कही थी, किसने कही थी? बीपीएससी ने कही थी, उन चोर विमान अधिकारियों ने कही थी, छात्रों ने तो कहा था पूरा का पूरा परीक्षा कैंसिल हो, और बार बार नैरेटिव चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि आपने एक किसने कहा था, कोई वीडियो दिखा दिए जिसमें हमने बात कही थी, हमने कहा था पूरे जगह चोरी हुआ, उसके हमने प्रमाण दिए हैं। आइए आपको सब प्रमाण देते हैं जिन चीजों हम लोग ने कहा था। जब रिजल्ट आया है तो उन सारे के सारे रिजल्ट में आपको लगता है कि आप बेवकूफ बच्चे बैठे हुए, सारे के सारे देखिए हम लोग पास रिजल्ट रखे हुए हैं, हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये ऐसे वैसे रिजल्ट नहीं है, ये हम लोग रंग के रखे हुए हैं। देखिए कैसे लोग रिजल्ट रखे हुए हैं सारी चीजों को। यहाँ ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये कोई यहाँ जो है अनपढ़ गवार नेता नहीं बैठे हैं कि कुछ भी बोल दें। जब हम बोलते हैं तो सारी चीजों को हमने रख के रखा हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ उसकी जानकारी हमें, और अब तो हम लोग जो है पूरा का पूरा उसको स्ट्रिक्ट तरीके से बताते हैं कि जिन जिन सेंटरों पे हमने आरोप लगाए थे वहाँ पे कितने कितने सिलेक्शन हुए, और जिस प्रकार बीपीएससी के कंट्रोलर, जिस प्रकार डिप्टी सेक्रेटरी ने जो है वहाँ सचिव ने मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बच्चों का नाम बताया जो बच्चे हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि सारे 21,000 से जितने सेलेक्ट हुए सबका नाम बताओ। आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी की निजता के अधिकार का उल्लंघन करें? कल को अगर हम लोग आपके परिवार के नाम का जो है चारों
श्री कौर ने सारे का सारा पोस्टर की आपकी है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपका इस शहर में घर है, आपका जो है बैंक में प्रॉपर्टी, अच्छा लगेगा क्या आपको? क्या हम लोग पास रिपोर्ट नहीं आती? आप क्या सोचते हैं आप ही पावरफुल हैं? साहब आपसे 100 गुना पावरफुल यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। ये सारा का सारा वो है जिसको हम दिखाना चाहते हैं कैसे इसमें चोरी हुई है। लाइन, रोल नंबर लाइन से है, उसको इस तरह सेट किया गया है, 2-2 लड़के साथ में, 3-3 लड़के साथ में, आगे पीछे वाले साथ में। और आपको बताता हूँ कि जब 13 तारीख का पेपर कैंसिल हुआ और 4 तारीख को पेपर हुआ तो एक चीज और क्लियर हो गई। 4 तारीख वाले बच्चों को मालूम हो गया कि हमारे आगे कौन है और हमारे पीछे कौन है, हमारे बाएं कौन है और हमारे दाएं कौन है। उनको ये मालूम हो गया कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, वही लूसेंट वाला। उनको ये मालूम हो गया कि जैसा वो आया है वैसा ये आएगा। अरे आपने रोल नंबर क्यों नहीं चेंज किया? आपने वही रोल नंबर रख दिया। इसलिए रखा ताकि इन बच्चों का सिलेक्शन हो सके। और जब हमने दिखाया, जब आप सभी मीडिया वालों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब ये बताइए कि 13 वाले कितने सेलेक्ट हुए हैं और उन 4 वाले कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो बड़ा मुस्कुरा के बोल दिया कि साहब इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी है कि 120 वाला कौन है, इसकी जानकारी है कि 100 से 120 के बीच में कौन है, इसकी जानकारी है कि 90 से ज्यादा वाले कौन है, इसकी जानकारी है कि कितने लोगों ने आंसर नहीं दिया है, पटना साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, इसकी जानकारी है। ये इनका कंप्यूटर बताता है, लेकिन कंप्यूटर इनका ये नहीं बताता है कि साहब 13 वाले कितने सेलेक्ट हुए और 4 वाले कितने। सारा ज्ञान आप ही लोग के पास है क्या? आप लोग ओल्ड डेटेड, वो जो मोबाइल नहीं आता है फर्स्ट जी वाला, नोकिया वाला आता था जो कंपनी बंद हो गई, उसी के ये मोबाइल है लोग। साहब यहाँ पे 5G वाले बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे कभी तकनीक में लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ये भले उस कुर्सी पे नहीं बैठे हुए हैं, बीपीएससी के ऑफिस में नहीं बैठे हैं, साहब हम बीपीएससी की लाठी बाहर खा के भी आपको हर चीज में हरा सकते हैं। और रही शासन प्रशासन संभालने की बात, तो साहब 1 हफ्ते के लिए दे दीजिए, देखिए आपसे बढ़िया हम लोग राज्य चला लेते हैं कि नहीं चला लेते। और एक मौका दे दीजिए, परीक्षा कराने के लिए हट जाइए और इन बच्चों को दे दे कि बेटा तुम ही लोग इस बार सरकारी यूपीएससी करा दो, पेपर सेट करा दो, और उस परीक्षा में अगर एक परिंदा भी पर मान लिया तो हम लोग को सबको जो है फांसी पे चढ़ा देना। हटा के देख लो हम लोग करा देते कि नहीं करा देते। परीक्षा कराने के लिए ईमानदारी चाहिए, मेहनत चाहिए। जब मन में चोर होता है ना और बेटा नालायक होता है तो उसी के लिए घर बनाते रह जाओगे, गाड़ी खरीदते रह जाओगे, सुख नहीं भोग पाओगे। 60-62 साल में नौकरी जो है से आप जो है, मुझे मालूम है कि सम्मान के साथ तो विदाई नहीं होगी, सस्पेंड नहीं होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन शुगर और जो है ब्लड प्रेशर सबको हो गया होगा, रात में सो नहीं पाते होंगे। सरकार उदासीन है, इस पे क्या कहिए? सरकार तो साफ उदासीन नहीं होती है। कौन सी सरकार आपको मालूम चला कि बड़ा एक्टिव है? जब उसका कोई नेता जाता है तब वो एक्टिव होती है। साहब सबको जो है रेंज रोवर चाहिए, रेंज रोवर पे लोग घूमते हुए बुलेट प्रूफ। जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं आते हैं, जनता के प्रतिनिधि उन जिन जगहों पे रहते हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। कब तक? जब तक 4 साल और 7-8 महीना होता है। जब चुनाव का 2 महीना होता है तो फिर भारत का कोई भी क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होता। वो नेता खुलेआम आके वोट मांग सकते हैं, वोट मांगने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन जब जनता जाए मांग करने के लिए तो साहब ये प्रतिबंधित, अभी जब यहाँ से उठ भी जाए ना तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। किसने इसको प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया? हम लोग से पूछ के प्रतिबंधित क्षेत्र बनाए? तो कुछ अधिकारी और कुछ नेता तय करेंगे कौन सा प्रतिबंधित है कौन सा नहीं है। बांग्लादेश में प्रतिबंधित क्षेत्र हट गया कि नहीं हट गया? श्रीलंका में हट गया कि नहीं हट गया? लेकिन हम लोग उस सिद्धांतों को नहीं फॉलो करते हैं। हम लोग अपने गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी नेता इनको फॉलो नहीं करते, सिर्फ इनके यहाँ जाके फूल। और आज भी 30 जनवरी है ना, बहुत सारे पहुंचे होंगे राजघाट और दिखा रहे होंगे कि हम लोग गांधी जी की बहुत जो है प्रशंसा करते हैं, गांधीवादी सिद्धांत पे चलते हैं। नया संसद बनाया तो बड़ी सी गांधी जी की मूर्ति लगा दी गई, लेकिन कभी गांधीवाद फॉलो किया क्या? साहब 45वां दिन हो गया और कोई हम पे आरोप नहीं लगा सकता। इस गर्दनी बाग की ये पेड़ पौधे भी आरोप नहीं लगा सकते कि हमने जो है यहाँ का पत्ती तोड़ा हो। इसके आसपास के पशु पक्षी भी आरोप नहीं लगा सकते हो। बहुत सारे गायें आती हैं, उनको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। आसपास झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो खाना बच जाता है उन बच्चों को भिजवा देते हैं, उनके घर वालों को। नहीं तो कहा के देख लीजिएगा और जाके पूछ लीजिए। इस खुले आकाश के नीचे रहते हैं और हम लोग का कोई सामान इन लोगों ने नहीं चुराया। जो भी चुराए हुआ है वो षड्यंत्र के तहत चुराए गए। आगे क्या रणनीति है? साहब रणनीति की चर्चा हम लोग मीडिया पे नहीं करते, ठीक है? अकेले में बैठिए तो आपसे रणनीति की चर्चा करें। और छात्रों की क्या रणनीति? 45 दिन में कौन सी रणनीति आप लोग देख रही है?
क्या उन्होंने रणनीति दिखाई है 45 साल में, 45 दिन में? साहब रणनीति नेताओं से पूछ लिया कि आपकी क्या रणनीति है, जाके वहाँ पुलिस वालों से पूछिए आपकी क्या रणनीति है, और जाके उन नेताओं मंत्रियों से पूछिए कि इन बच्चों को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है। विपक्ष भी तो उदासीन है साहब यहाँ तो पक्ष विपक्ष कुछ ही नहीं है। जो सुबह पक्ष होता है दोपहर में विपक्ष बन जाता है, फिर शाम को फिर पक्ष बन जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है दुनिया का जहाँ पे ना ही पक्ष है और ना ही विपक्ष है, लेकिन सब में युवा नेता है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बात है कि हम सब उनके समर्थक हैं, हम सब उन्हीं के समर्थक हैं। सोचिए, अच्छा आप लोग इसके मुद्दा उठाए जो ये पत्रकार महोदय पीटे गए, तो अब आप सारे मीडिया वालों की क्या रणनीति है? बहिष्कार करेंगे सरकार का, बहिष्कार करेंगे गोपाल मंडल जी का, बहिष्कार करेंगे विधानसभा का, बहिष्कार करेंगे नेताओं का? नहीं साहब, आप लोग जाके उनसे मीडिया बाइट लेंगे क्योंकि शाम को चेक मिलता है। आपके बीच के लोगों को मारा जाता है, आपके बीच के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, फिर भी हिम्मत साहस नहीं है। हम लोग से हिम्मत साहस कीजिए कि अभी हम लोग को मारा पीटा तो अलग चीज है, एक परीक्षा गड़बड़ हुआ तो हम लोग 45 मिनट बैठ गए। अगर हम लोग मीडिया कर्मी होते ना तो दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं, दिल्ली के संसद के अंदर बैठ के विरोध कर रहे होते। अगर हम लोग बिहार में मीडिया कर्मी होते तो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठ के विरोध कर रहे होते, देखते कौन भगा देता है। और नहीं सीखते तो साहब आइए, ये हमारी जो सत्याग्रह की पाठशाला भी है, ये सिर्फ शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री नहीं है, यहाँ पे हम लोग हिम्मत साहस भी सिखाते हैं और गांधीवाद तरीके से अपनी मांग को पूरा करना भी सिखाते हैं। रमांशु सर, एक छात्र पुकार रहे हैं कि अब लगता है आप पर FIR करना होगा। साहब FIR नहीं, FIR तो दो हो चुका है यार। वकील FIR से नहीं डरते, बल्कि वकील FIR में बड़ा खुश होते हैं क्योंकि उनकी इनकम का जरिया होता है। ठीक है, तो हम पे FIR होता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि मुझे थाने बुलाया जाएगा, मुझे चाय पिलाया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, खाने का खर्चा बच जाएगा। तो बहुत सारी चीजें बनती है, तो स्वागत है साहब। एक नहीं, आप 100 FIR कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसी में रिकॉर्ड बना दें। तो स्वागत है साहब FIR वाले, जितना FIR तय कर सकते हैं हम लोग FIR। कभी चेहरे की मुस्कान कम हुई क्या? अगर आंखों में आंसू आए तो इस बात को सोच के आगे कि हमारे बच्चों को लाठी से मारा गया, हमारे बच्चों पे केस किया गया। साहब अपने लिए हम लोग की आंखों में कभी आंसू नहीं आए, हम लोग हमेशा हर दर्द और गम को जो है मुस्कुरा के सह लेते हैं। जब बात सच्चाई की हो, जब बात ईमानदारी की हो, बात त्याग की हो, बलिदान की हो, तो हम लोग कहीं पीछे नहीं हटने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। बाकी सारे बच्चों से मिलिए। आगे भी बात अगर नहीं सुना गया तो सर आज साहब बात तो सुननी पड़ेगी, वरना फिर सुनने लायक नहीं रह जाएंगे। आज मतलब अंतिम लड़ाई है सर। साहब अंतिम लड़ाई तो उस दिन होगी जिस दिन हम लोग पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, तब तक लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई सत्य और असत्य की है, जब तक असत्य खत्म नहीं हो जाएगा तब तक लड़ाई चलती रहेगी। ऐसा थोड़ा नहीं कि ये चले जाएंगे तो दूसरा सत्य आ जाएगा। अंग्रेज चले गए तो क्या जो नेता ईमानदार है क्या? इसीलिए हम लोग कहते थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। रमांशु सर, 2 दिन बाद सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा भी हमने तो कह दिया था कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा सब यही मनाएंगे। मुझे लगता है कि गर्मी की छुट्टी भी मनवाने को दिक्कत नहीं है। जब घर छोड़ ही दिया और सड़क पे आ गए तो सड़क वालों को क्या डर है? सड़क वालों को कोई डर नहीं है। मालूम है कि पढ़ लो, पीटी पास कर लो, मेंस में भगा दिए जाओगे, मेंस पढ़ लो, इंटरव्यू में भगा दिए जाओगे। तो चाय तो यहाँ भी हम लोग बेच सकते हैं, पकौड़े यहाँ भी तल सकते हैं, इतना हम लोग को आता है। इतनी चीज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सिखा दी है कि साहब कोई भी व्यापार गलत नहीं हो सकता, आप चाय भी बेच सकते हैं। और वही बार बार हम लोग को सिखाते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ पे हम लोग चाय बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में 10-20 प्रधानमंत्री भी तैयार कर सकें। बेटी वाले बच्चे पास होकर खुश हो रहे हैं सर। क्या बेटी वाले बच्चे पास होकर नहीं? हमारे बच्चे बहुत खुश हुए पास होके। साहब होता है, मैं 18 बार स्टेट PCS का PT क्वालिफाई किया और 2 बार UPSC। मुझे भी खुशी होती थी, लेकिन जब मेंस का रिजल्ट आता था तो चेहरे पे मायूसी छा जाती थी। जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता था तो चेहरे पे मायूसी छा जाती थी। लेकिन उस समय मैं सक्षम नहीं था कि लड़ सकूं। आज मैं सक्षम हूं इसलिए लड़ रहा हूँ। आज मेरे में हिम्मत और साहस इसलिए लड़ रहा हूँ। उस समय लगता था कि साहब नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी समझ जाएगा, और जब सचिवालय में सेलेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गलत काम मैंने यही किया कि सचिवालय की नौकरी ज्वाइन कर ली और 2 साल बाद ही छोड़ दिया। तो नौकर बनने से अच्छा है कि आदमी अपने मन का मालिक बने और अपने मन का काम करे। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ,
वैसे मैं वकालत भी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आज उसी पढ़ाई और वकालत और सारी परीक्षाओं का अनुभव है कि हम लोग सत्य और असत्य की लड़ाई 45वें दिन में लड़ रहे हैं। और साहब रही बात पुलिस की, तो पुलिस के डंडों को हम लोग ने जो है उनके गोडाउन में रखवा दिया, वरना ये पुलिस सिर्फ, मुझे लगता है कि आप लोग मीडिया वाले जानते होंगे कि जेडी को छोड़ के शायद ही कोई पार्टी का ऐसा व्यक्ति हो जो लाठियों से पिटा ना हो, यहाँ सब पिटे हैं। लेकिन आज लोग बहुत खुश होंगे कि चलो कम से कम बीपीएससी वालों के वजह से तो पुलिस की लाठियां रख दी गई। ये तो मालूम है कि बिहार सरकार की पुलिस के पास बंदूक अच्छे नहीं है, तो गोलियां तो नहीं चल पाएंगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक कोई बहुत बड़े व्यक्ति का डेथ हुआ था तो उसमें बंदूकें चलाई जा रही थी, शायद ये कहीं तो चल पाई, बाकी नहीं चल पाई। इसीलिए जो है बिहार में 90 राउंड 100 राउंड गोलियां चल जाती हैं और पुलिस के डंडे और पुलिस के बंदूक अंदर रखे रह जाते हैं। लेकिन जब ये निहत्थे छात्र पहुंचते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, तो साहब बीपीएससी के क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है, गांधी मैदान को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है और लाठियों और पानी से हमारा स्वागत किया जाता है। तो धन्यवाद है ऐसे पुलिस को, धन्यवाद है ऐसे प्रशासन को, और धन्यवाद है ऐसी यहाँ विधायिका और यहाँ के नेता मंत्री और समर्थन देने वाले लोगों को, जो सिर्फ मुंह से मीठी मीठी बातें करते हैं और जब जमीन पर लड़ने की बातें आती हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन चलिए, बहुत सारे लोग दिल्ली से पटना आए हुए हैं, उनसे आशा करते हैं कि एक बार आके हमारे साथ ही जमीन पे बैठेंगे और लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे। साहब आइए, हमारे नेतृत्व कीजिए, जहाँ कहेंगे वहाँ चलेंगे, लाठियां आपको नहीं खाने देंगे, लाठियां खुद खाएंगे, लेकिन साथ चलिए तो सही, तभी तो हम लोग मानेंगे कि बिहार बस बिहारी बस, वरना समझ जाएंगे कि आप भी यही चाहते हैं कि बिहार लास्ट और बिहारी लास्ट। भाइयों, हम लोग यहाँ 45वां दिन हम लोग का, और सर के सानिध्य में हम लोग जिस तरीके से रहे हैं दोस्तों, 2 मिनट सर के पास रहकर हमने बहुत कुछ सीखा, गुरुकुल की तरह यहाँ रहे हम लोग, और 1 मिनट यार, और हमने इतना कुछ सीखा सर के पास, और कैसे संभाले हम लोग को सर, बहुत अच्छे शिक्षा भी हुई है हम लोग को यहाँ पे। और भैया हमारे नजरों में तो सर इस तरीके से है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई दूसरा हमारे लिए गांधी है जितना बड़ा आंधी लाए शिक्षा के क्षेत्र में। भैया एक बात तो कहेंगे, विषम से विषम परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना यहाँ पर हम लोग किए हैं। रात के अंधेरे में यहाँ पर बिजली नहीं था, तमाम मूलभूत और बुनियादी व्यवस्था अव्यवस्थित था, प्रकाश की सुविधा नहीं है, यहाँ पे रात में कीड़ा मकोड़े, शाम से सुंदर बिच्छू आते हैं, हरकम मचाता कहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन सब ने हम लोग का मनोबल, उत्साह, प्रोत्साहन बहुत बढ़ाए हैं, और सबके साथ रहकर हमें ऐसा आभास हो रहा कि हम गुरुकुल में रह रहे हैं। भैया हमारे ऊपर तो बहुत व्यवस्था हुआ, लाठियों को बचाव हुआ, पानी से भिगवाया गया, कड़कड़ाती ठंड में जिस तरीके से हम लोगों ने डट कर मुकाबला किया, वो आप तमाम जो दोस्त हमारे हैं, भाई बंधु जो हैं, जो तमाम छात्र छात्राएं हैं, उनके धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने जब बुलाया, पार्टनर पर बुलाया, उन्होंने एकता और भाईचारा का जो संदेश दिया, वो काबिल तारीफ और धन्यवाद के पात्र है। इन्हें लिए उन्हें हम धन्यवाद आभार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। भैया आप लोग आते हैं और एकता और भाईचारा का संदेश देते हैं। हमने तमाम जो भी अपना पंपलेट सजाया है, उस पर मुट्ठी का प्रतीक किया है। ये मुट्ठी का प्रतीक दर्शाता है कि अकेला चना कभी भाव नहीं फोड़ सकता है, एकता बल मिलाकर हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, हम री एग्जाम जीतेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है, हमें न्याय पे उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र की मंदिर है और न्याय की मंदिर है। उन्हें मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मुझे उम्मीद है, और सबसे बड़ा उम्मीद है कि हमारे गुरु, हम कई बार यहाँ रोए हैं, 10-12 दिन हमें रोए हैं, आंसू के सलाम में डूब गए थे, लेकिन गुरु जी ने हमें आवाज दिलाया, सुहास टेंशन मत लो, सब कुछ होगा, हम एग्जाम जीतेंगे, और ईश्वर पे कृपा रखो। धन्यवाद। सभी अपनी नारा लगाते हैं, आइए बाहर आइए, सभी अपनी नारा पे बुलंद करते हैं, नारा बुलंद करते हैं, सभी आदमी नारा पे बुलंद करते हैं। बाहर आइए सभी आदमी, अपनी आवाज को, अपने जूतों को दिखाइए इस नकारे लोगों पे। आइए नारा बुलंद करते हैं, कई बहनों आप लोग भी नारा बुलंद कीजिए, और आइए साथ में भाइयों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, लेकर रहेंगे, अरे नहीं करेंगे गोरों से,
चोरों से, नहीं डरते गोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से, नहीं डरते गोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से, नहीं डरते गोरों से। नहीं डरेंगे चोरों से। लड़ना है बेईमानों से तो घर से निकलो, लड़ना है बेईमानों से घर से निकलो, मकानों से निकलो, बंद मकानों से। लड़ना है बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, लड़ना है बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, लड़ना है बेईमानों से। निकलो बंद मकानों से। छात्रों जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्रों जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी गोली की सरकार, देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं उनको हम माहौल दिखा रहे हैं और आज नॉन स्टॉप लाइव रहेगा, तो लाइव में बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपनी मांगों को रख रहे हैं। मोदी गोली की सरकार, नहीं करेंगे क्या चाहिए? आचार से बोलो, लगा के आगे बोले, पीछे बोले, भैया बोलो, जोर से बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, तुम लाठी चलाओ, गोली चलाओ, पानी बरसाओ, हम लेके रहेंगे, करना होगा, करना होगा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके लेंगे, लेके लेंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैंने आप लोग सब आ गए हैं, बाहर आइए, अब अपने आवाजों को बुलंद कीजिए, बाहर आइए, उठिए, बरसा, बाहर आइए, सब आगे बाहर आइए। भारत माता की जय। बाहर आइए आप लोग, बाहर आइए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, आवाज ना आई, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज ना आई, जोर से बोलो। क्या चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? लड़ना है बेईमानों से, घर से निकलो मकानों, निकलो बंद मकानों से। अरे लड़ना है बेईमानों से, लड़ना है बेईमानों से, लड़ना है बेईमानों से। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है चोर कितना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है चोर कितना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है चोर कितना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, लेकर आएंगे, करना होगा, करना होगा, लड़के लेंगे, तुम लाठी चलाओ, गोली चलाओ, पानी बरसाओ, जोर से लेंगे, जोर से बोलो, भैया बोलो, आप भी बोलो, मिलकर बोलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जुल्मी जब जब अरे लगाइए भारत माता के, भारत माता के। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। क्या चाहिए?
चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। देखिए हम लोग खाना वाना तो सब लोग खाते हैं ना, तो बोलेंगे खाना में क्या चाहिए तो रीक जाम। क्या बोलिएगा? खाना में क्या चाहिए? खाना में क्या चाहिए? खाना में क्या चाहिए? खाना में क्या चाहिए? एक चीज और है, एक चीज और, हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ते हैं, उसमें सब तरह का क्वेश्चन होता है। एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन होता है। क्या होता है? फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा? रीएग्जाम होगा। क्या होगा? क्या होगा खुशबू? फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा खुशबू? सभी भाइयों से पहले तो रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। प्लीज भाइयों बैठ जाइए, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए। मेरे सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए। शुरू नहीं पहले बैठ जाइए। सिंहासन डोला है, भाइयों से अनुरोध है, जो भी भाई नारा लगाएगा आ रहे हैं उनसे निवेदन है, सब भाई एक साथ नारा लगाएंगे तब ना ये तानाशाही सरकार भूलेगा। तो आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, बीपीएससी डाउन डाउन, डाउन डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन, डाउन डाउन डाउन, साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आवाज नहीं जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, क्या चाहिए, क्या चाहिए, डरना होगा, डरना होगा, अरे हक हमारा, अरे हक तुम्हारा, जो लड़ोगे तो छीन के लेंगे, अरे मनु
परमार को मनु परमार को भारत दोस्तों, आप तमाम लोग और हमारे जितने भी छात्र छात्र हैं, साथी बंधु हैं, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद के आभार के पात्र है, क्योंकि बीपीएससी जिस तरीके से जुल्म सितम का शिकार कर रहा है, बहुत अन्याय कर रहा है हमारे साथ। और जब भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजित किया गया था, तो एक मिनट, हाँ, दिलों में तूफानों की टोली, दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इनकलाब, दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इनकलाब, होश में ला देंगे निकम्मी बीपीएससी अध्यक्ष और सचिवों को, मुझे छेड़ो ना आज। हम लोग अब समुद्र मंथन करने जा रहे हैं। इन्होंने बीपीएससी वालों ने ये गंधर्व किन्नर राजा रसूल लोगों ने बहुत जारू कर लिया। समुद्र मंथन भी हुआ था, बहुत बड़े तादाद में जहां निकला गया था, और अब अमृत निकालेंगे हम लोग, और वो अमृत हम लोगों के लिए तमाम छात्रों के हित में फलदायी होगा। आप लोग सब रखिए धीरज, सोच, बूझ, बुद्धि, विवेक और पराक्रम से हर सफलता को हम लोग अर्जित करेंगे। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भारत माता की! भारत माता की! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की! भारत माता की! बीपीएससी शर्म करो, री एग्जाम शीघ्र करो। बीपीएससी शर्म करो, री एग्जाम शीघ्र करो। बीपीएससी शर्म करो, री एग्जाम शीघ्र करो। दोस्तों, हम लोग का ये 45वां दिन है, और आप लोगों ने हमें साहस दिया है कि भैया पूरे बिहार से जो आवाज आई है कि भैया डट कर मुकाबला कीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और आप लोग का मनोबल उत्साह प्रोत्साहन चौके चल ये बात। खाने में क्या चाहिए, कुछ याद है कि नहीं? खाने में क्या चाहिए? खाने में क्या चाहिए? एक फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या चाहिए? फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या चाहिए? फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या चाहिए? देखिए, हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि री एग्जाम हो चाहे री अटेम्प्ट हो, इसमें बहुत सरकार को डर लगता है। ठीक है, री अटेम्प्ट और री एग्जामिनेशन में बहुत डर लगता है, लेकिन सरकार को रिपीट चुनाव में डर नहीं लगता है। बार बार उसको रिपीट में सरकार चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। जब हम रिपीट में आपका सरकार बना रहे हैं, तो छोटा सा तो एग्जाम ले रहे हैं, दिला दीजिए, कोई बड़का बात थोड़ी है आपके लिए। चाचा, अरे एग्जाम में हम लोग मांग रहे हैं, आप फले तो नहीं ना मांग रहे हैं, दिला दीजिए एक बार और, करवा दीजिए एक बार और। लड़का तो पैसा देने के लिए तैयार है, क्या दिक्कत है? तो री एग्जाम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मनु परमार, मनु परमार, मनु परमार, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। एक भाई हम बता रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ जितने भी भाई बंधु हैं, साथियों, और खास करके हमारे पत्रकार भाई बंधु जितने भी हैं, हमें बहुत ही साहस के साथ हमारे जो बीपीएससी के साथ जो युद्ध है उसमें मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और पहले ही कह रहे थे कि दोस्तों कामकार आ गए हैं, दोस्तों आप लोग इधर आ जाइए, दोस्तों आप लोग इधर आ जाइए, अपने जगह पे आ जाइए, आ जाइए, सबसे रिक्वेस्ट है अपने जगह पे आ जाइए। जितने छात्र अभी आए हैं अपने यातायात को बाधित नहीं करते हुए
गंतव्य स्थान पे अपना आ जाए और यहीं से हम हंकार करेंगे। दोनों हो गए, दोनों हो गए, दोनों हो गए, दोनों हो गए, लेकर हो गए, लेकर हो गए, लेकर हो गए, लेकर हो गए, दोनों हो गए, दोनों हो गए। एक मिनट देखिए, पटना प्रशासन से अनुरोध है, गेट ना बंद करे, गेट ना बंद किया जाए। आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, गेट बंद ना किया जाए। रिक्वेस्ट है आपसे, भीड़ को कंट्रोल में रहेगा, हम लोग सत्याग्रह में आराम से आराम से आराम से आराम से चलो जाए, चलो जाए। बोला गेट बंद करना है भाई, अपने आदमी बोला गेट बंद करना है भाई, बोला जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी जा नहीं रहे, अभी प्रशासन आया हुआ बात करने के लिए जा रहे हैं। गेट बंद कर दिया गया है। गेट तोड़ के निकलेंगे, जिंदा जिंदा यहाँ बैठे रहेंगे। अब गेट टूटेगा। जी बिल्कुल, हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। गेट खोलना ही होगा। गेट खोलना, गेट खोलना, तो देखिए जितने लोग अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे देख सकते हैं। पुलिस हमारे साथ है, सब करिए।
देखिए सारे लोग आपको दिख रहे होंगे, अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और गेट अभी बंद है। गेट क्यों बंद किया? धरना स्थल है ये। जवाब दीजिए डॉक्टर अनु, जवाब दीजिए मीडिया को। डॉक्टर अनु, मीडिया को जवाब दीजिए। गेट क्यों बंद किया? डॉक्टर अनु, धरना स्थल है ये। खुलेगा क्या 144 लगा दिया आपने? मैडम सबको जाने को दिया सभी लोग आपको दिख रहे होंगे। बोल विद्यार्थी हल्ला बोल। और बगा रहे ना। देखिए सारे लोग आपको देख रहे होंगे कि किस तरह से अभ्यर्थी जो है वो गेट खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन गेट नहीं खुला। और अभी यहाँ पे देखिए माहौल जो है वो किस तरह का बना हुआ है। सब लोग बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। देखिए सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और गेट के बाहर जाने की कोशिश हो रही है। स्टूडेंट जो हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं यहाँ पे। आगे